निवेश कर रहे हैं। इसलिए चाहे पॉलिटिक्स हो या कोई और काम, और ये मैं यहां खास तौर से इसलिए कह रहा हूं कि ये मां सरस्वती के जो भारत में मंदिर हैं उनमें एक महत्वपूर्ण मंदिर है। आप यहां पे आते हैं ज्ञान हासिल करने के लिए, और स्वामी विवेकानंद ये कहते हैं कि इंसान की जिंदगी का उद्देश्य जीवन पर्यंत ज्ञान प्राप्त करते रहना है। तपा 100 अध्याय निरितम, एवर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज। बात मेरे दिमाग में ख्याल आता है, मैं उम्र के जिस पड़ाव पे हूं, आप में बहुत से नौजवान छात्र हैं, आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए, मैं कौन हूं? कोई बहुत मशहूर अंग्रेज राइटर है, उसकी किताब है, उसने कहा हु यू आर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम वेयर यू कम फ्रॉम। तुम कौन हो ये इससे अलग नहीं किया जा सकता कि तुम कहां से आए हो, कहां पैदा हुए हो। वो उसका निश्चित हिस्सा होता है। तो मैं कौन हूं? मैं सिर्फ वो हूं, उनका वारिस हूं जो अपने देश की एकता और अखंडता की रक्षा नहीं कर सके, और जो धार्मिक उन्माद में आकर जिन्होंने हजारों नहीं लाखों लोगों की जानों की बलि देने पर मजबूर हुए। क्या मैं सिर्फ वो हूं कि जहां ये धार्मिक जुलूस मेरे मोहल्ले से नहीं गुजरेगा, मेरी इबादतगाह के सामने से नहीं गुजरेगा? क्या मैं सिर्फ वो हूं? क्या मैं सिर्फ जो भी मेरा तरीका हो, आस्था एक चीज है और आस्था की अभिव्यक्ति दूसरी चीज है। आस्था की अभिव्यक्ति का मेरा जो भी तरीका हो, क्या मैं वो हूं कि आस्था की अभिव्यक्ति के अलग अलग तरीकों से मैं अपने आप को अंदर से बांट लूंगा? है ये हमारा इतिहास है, लेकिन क्या यही सिर्फ हमारा इतिहास है, या ये सिर्फ उपनिवेशवादी जो हमारी विरासत है ये केवल उससे हमें मिला है, और हमारी जो असल विरासत है उससे उसका कोई लेना देना नहीं? हमारी असल विरासत ये नहीं। ये अलग बात है कि क्योंकि ये नजदीक की घटनाएं हैं, लिहाजा ये हमारे ऊपर हावी है। हमारी जो असल विरासत है तो दुनिया में, और ये बस समझिएगा हरगिज भी कि मैं किसी को दूसरे के लिए किसी को रन डाउन करने की कोशिश कर रहा हूं, हरगिज नहीं, सिर्फ अपने को समझने की कोशिश।